तो करोड़ों ऐसे लोग जिनकी गाढ़ी कमाई एक 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के अंदर स्थगित हो गई। घोटाले का आरोप लगा, कोर्ट केस हुए, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते ही ईडी, इनकम टैक्स, अलग अलग सरकारी संस्थाओं ने अपने अटैचमेंट कर दिए और ये सब कानूनी लड़ाई में कहीं न कहीं जो निवेशक है, जिसने अपनी गाढ़ी पसीने की कमाई इसमें लगाई है, इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं जाता था। और ये कोई पहली ऐसी कहानी नहीं है। कहीं पर भी इस प्रकार के घोटाले का आरोप लगता है या घोटाले होते हैं तो तुरंत ही मल्टी एजेंसी सीजर हो जाता है। और मल्टी एजेंसी सीजर को मैं मानता हूं कि ब्रह्मा जी पर पृथ्वी पर आए तो इसको उठा नहीं सकते, क्योंकि कोई एजेंसी इसमें निवेशक का विचार नहीं करती, अपने अपने इंटरेस्ट का विचार करती है। और इसी के कारण एक बहुत बड़ी असुरक्षा की भावना और अविश्वास की भावना कोऑपरेटिव सोसाइटियों के प्रति बनी। कितने सालों तक सुप्रीम कोर्ट में केस चला, सभी एजेंसियों ने इनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी, अकाउंट सीज कर दे, एक सीजर हो तो उसका रास्ता निकाले। 7-8 एजेंसियों ने सीजर कर दिए। अब ऐसा जब होता है तो कोऑपरेटिव आंदोलन की विश्वसनीयता, क्रेडिट सोसाइटियों की विश्वसनीयता समाप्त होती है। इसलिए मोदी जी ने जो मंत्रालय बनाया, उसके बाद हमने इनिशिएटिव लिया, सभी स्टेक होल्डरों को बिठाया। इसमें आप लोगों को नहीं बिठाया था, क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं। जो निवेश करता है उनको नहीं बुलाया था। हमने सेबी वालों को भी बुलाया, ईडी वालों को भी बुलाया, इनकम टैक्स वालों को भी बुलाया, सीरियस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन वालों को भी बुलाया, सीबीआई वालों को भी बुलाया और अधिवक्ताओं को भी बुलाया, लॉ ऑफिसर्स को भी बुलाया। सबके साथ मिलकर हमने कहा कि हम क्या एक ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिससे सभी लोग अपने दावों के ऊपर उठकर जो छोटा निवेशक है इसकी चिंता कर सकते हैं। और मुझे आनंद है कि सभी एजेंसियों ने मिलकर एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि सभी एजेंसियां जब सहमत है तो एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए और उनके निर्देशन से ये पारदर्शी भुगतान की शुरुआत की जाए। और ट्रायल बेस पर आज ये पारदर्शी भुगतान की शुरुआत 5,000 करोड़ रुपए से कर रहे हैं हम। ये 5,000 करोड़ रुपया निवेशकों को वापस लौटाने की शुरुआत होगी। और ये 5,000 करोड़ रुपया जब पूरा वापस हो जाएगा, हम फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे और कहेंगे कि इतने निवेशक बचे हैं और बाकी का भुगतान भी। आज जो पोर्टल लॉन्च हुआ है, वो पोर्टल से लगभग 1 करोड़ निवेशकों को, क्योंकि हमने तय किया है कि पहले 10,000 रुपया तक की राशि को हम भुगतान करेंगे। जिनका 10,000 तक का निवेश है वो, और जितना भी निवेश हो उसमें से 10,000 रुपया। ये ट्रायल बेस है और ये पोर्टल के माध्यम से इसको ऑनलाइन सबको निमंत्रित करेंगे। पूरे डेटा को ऑनलाइन कर दिया गया है चारों सोसाइटियों के, और सीरीज ऑफ मीटिंग कोऑपरेटिव मंत्रालय के, सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों ने की है। हमारे जो स्टॉक होल्डिंग के साथी बैठे हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव दिया है। मैंने उनको चाय पर बुलाया था, मैंने बोला इसमें कमाई आपको चौनी भी नहीं होने वाली है, मगर ये सेवा का काम है, आप तत्परता से करिए। मैं स्टॉक होल्डिंग का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने बड़े मन से इसमें हमारा सहयोग किया है। और रेड्डी साहब ने भी 3 से 4 बार मीटिंग कर इसको गति दी है। मेरा मीटिंग करना तो स्वाभाविक है, मगर सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति जब आपकी परेशानी को समझकर इसके लिए परिश्रम करे, वो हमारे लिए बहुत सकारात्मक संदेश है। मित्रों, लगभग 1,07 करोड़ निवेशकों को ये पोर्टल के अंदर
पंजीकरण करने का अधिकार है, जिनकी पूरी राशि लौटाई जाएगी। और कुल मिलाकर 4 करोड़ निवेशक हैं जिनको 10,000 रुपये तक की राशि प्रथम दृष्टि से उनको वापस दी जाएगी। और ये मैंने कहा ये शुरुआत है, अगर ये सफलता से होता है और सफलता से होगा उसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि पूरी प्रणाली को मैं समझा हूं। इसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं छोड़ गई है और कहीं पर भी जो जेन्युइन इन्वेस्टर है इसको अन्याय होने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ गई। जिन्होंने निवेश नहीं किया है इसको किसी भी तरह से यहां से रिफंड नहीं मिल सकता, और निवेश जिन्होंने किया है इसको कोई रोक नहीं सकता। मगर बहुत सारे निवेशक ऐसे होंगे जो ऑनलाइन पोर्टल पे शायद ना आ सके, मगर ये बहुत जरूरी है क्योंकि इतने सारे दावों का फिजिकली भुगतान संभव नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने सीएससी की व्यवस्था की है। सीएससी के माध्यम से आप आपका ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं, वो आपको पूर्णतया गाइड करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि देश के सारे सीएससी को ऑनलाइन ये पूरी व्यवस्था भेज दी जाए, वो इसका स्टडी कर आपकी